महाकाव्य यात्रा की याद दिलाता है, जिसका एक एक शब्द हमारी आजादी की कहानी कहता है। सांस लेते दस्तावेज की प्राप्ति हुई। यह संविधान केवल नियमों का पुलिंदा नहीं, बल्कि हमारे सपनों का आईना और हमारे भविष्य का नक्शा है। पर एक सवाल दिल को छू जाता है, क्या हमने इसकी आत्मा को, इसकी वास्तविक शक्ति को पहचाना है? आइए आज इसी खोज में निकलते हैं। अरे यार, ये कॉन्स्टिट्यूशन डे का मतलब क्या है? ये दिन मनाने से क्या होता है? अरे ये दिन हमें याद दिलाता है कि हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हमें अधिकार मिले हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एजुकेशन और कर्तव्य भी। अच्छा, पर लोग तो फिर भी लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये सब कैसे सुधरेगा? ये सवाल तो हर उस युवा के मन की आवाज़ है जो बदलाव चाहता है। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि ये संविधान सड़क पर, बाजार में, थाने में, हमारे आसपास कैसे काम करता है, तब तक ये सिर्फ शब्द ही बना रहेगा। आइए इसी उलझन को दूर करते हैं और कुछ ऐसे ही लोगों की जिंदगी के पन्ने पलटते हैं जहां संविधान एक मददगार हथियार बनकर उभरता है। हमारा पहला पड़ाव है एक साधारण नागरिक की जिंदगी का, जो सिस्टम की एक कड़ी के भ्रष्टाचार का सामना करता है। हाँ बोलो, क्या हुआ? सर मेरी बाइक चोरी हो गई है, रिपोर्ट लिख दीजिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है, थोड़ा सब्र करो, उसके लिए कुछ देना होता है। सर मैं खुद गरीब हूँ, मैं आपको क्या दूँ? रिपोर्ट लिखवानी है तो कुछ देना पड़ेगा, वरना फिर जाओ। संविधान ने मुझे राइट टू इक्वलिटी दिया है, सब बराबर है। आप ऐसे गलत काम कैसे कर सकते हैं? ज्ञान मत दो, रिपोर्ट लिखवानी है तो दो, वरना फिर जाओ। आप जैसे ऑफिसर का वजह से पूरा डिपार्टमेंट बदनाम है। चोर चोरी करके चला जाता है, जब हम जैसे लोग रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो आप रिश्वत मांगते हैं। अब आप ही बताएं, हम जाए तो जाए कहाँ? हाँ, मैंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं भाई, और तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। आओ चलो रिपोर्ट लिखते हैं। संविधान वह अचूक अस्त्र है जो एक साधारण नागरिक को भी सत्ता के गलिहारों में न्याय का योद्धा बना देता है। जब हम अपने अधिकारों से परिचित होते हैं तो अन्याय के सामने सिर झुकाने के बजाय हम उसकी नींव हिला देते हैं। अब हम चलते हैं एक और गहरी सामाजिक बीमारी की ओर, भेदभाव, जहां इंसान उसके जन्म के आधार पर आंका जाता है। तू इधर क्यों खड़ा है? तुम्हारे जैसे लोगों को हमारे साथ रहने का हक नहीं। पर संविधान का आर्टिकल 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। बिल्कुल सही, संविधान सबको समान अधिकार देता है। चलो चलो, तुम भी हमारे साथ चलो। अनुच्छेद 15 केवल एक कानूनी प्रावधान नहीं है, ये हमारे समाज के घावों पर मरहम है। यह हमें सिखाता है कि हमारी पहचान हमारे कर्मों से होनी चाहिए, हमारे जन्म से नहीं। यह संविधान की दूसरी जीत है जो समाज के ऋण को मजबूत करती है। एक राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत होती है उसके युवा, और अगर कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रह जाए तो देश एक हीरे को खो देता है। आइए देखते हैं कैसे संविधान हर बच्चे के भविष्य को संवारने का वादा निभाता है। खिलौने ले लो, खिलौने ले लो, खिलौने ले लो। दीदी दीदी, खिलौने ले लीजिए ना। अरे मैं तो भी स्कूल जा रही हूँ, क्या तुम स्कूल नहीं जाते? घर में पैसे नहीं है, इसलिए काम करना पड़ता है। संविधान का आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन कहती है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी। चलो चलो, तुम भी मेरे साथ स्कूल चलो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। यहाँ संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं रह जाता, यह एक बच्चे के हाथ में कलम और उसके भविष्य में उजाला बन जाता है। शिक्षा का अधिकार समाज की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि एक शिक्षित बच्चा ही आने वाले कल। अब तक हमने अधिकारों की बात की, पर सच्चा लोकतंत्र तभी सफल होता है जब अधिकार और कर्तव्य दोनों साथ साथ चलें। आइए सुनते हैं हमारे मौलिक कर्तव्यों का मंत्र। देश की एकता और अखंडता का ध्यान रखना, प्रकृति और जानवरों की रक्षा, समाज में भाईचारा बनाना, कानून का पालन करना।
अगर हम अपने कर्तव्य निभाए तो देश अपने आप बदलेगा। अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार एक रथ के दोनों पहिए समान रूप से जरूरी होती हैं, उसी प्रकार देश रूपी रथ को बढ़ाने के लिए अधिकार और कर्तव्य दोनों का संतुलन अनिवार्य है। जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो दूसरों के अधिकार स्वतः ही सुरक्षित हो जाएंगे। संविधान का सम्मान करते हुए प्रतिज्ञा ले। हम अपने संविधान का सम्मान करेंगे, अधिकारों का सही उपयोग करेंगे, कर्तव्य पूरे ईमानदारी से निभाएंगे।